आम आदमी पार्टी पिरानकलिया प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन, ईमानदारी से चुनाव लड़ने का किया दावा। आपको बता दें कि आज पिरानकलिया स्थित अपने कैंप कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए शादाब आलम ने बताया कि पिरानकलिया में वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि पिरानकलिया में वोटों के ठेकेदारों का बोलबाला है, जिसको देखते हुए उन्होंने मीडिया के सामने साफ कहा है कि वह किसी भी वोट के ठेकेदारों को तवज्जो नहीं देंगे और चुनाव पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पिरानकलिया में दिल्ली की तर्ज पर चुनाव लड़ा जाएगा और पिरानकलिया में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निवारण आज तक भी नहीं हो पाया है, जैसे लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज की व्यवस्था, युवा साथियों के लिए नौकरियां, गृहिणियों को स्वरोजगार से जोड़ना, सड़कों का निर्माण नई तकनीक के साथ होगा। वहीं उन्होंने पिरानकलिया विधानसभा की जनता से अपील की है कि वह काम के मुद्दे और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। यदि जनता को लगता है कि वह ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट करे। यदि उन्हें लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी में वोट देकर विकास करा सकते हैं तो उन्हें वोट दे। देखिए, आज मैंने स्पेशली आप सभी लोगों को इसलिए बुलाया। पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबका आने के लिए। और आज का जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं आपके द्वारा पिरानकलिया की नहीं, मैं पूरे उत्तराखंड की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। और मैंने आम आदमी पार्टी का दामन इसलिए थामा कि मुझे जो दिल्ली के अंदर काम है आम आदमी पार्टी ने वो बहुत बेहतर किए और लोगों से मैंने तारीफ सुनी। और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी के साथ मैं पिछले 6-7 महीने से ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। पूरे पिरानकलिया के अंदर मैं घर घर जाकर, एक एक दरवाजे पर जाकर मैंने आम आदमी पार्टी की योजनाओं को पहुंचाया है। तो मैं जो ये राजनीति चाहता हूं यहाँ पर पिरानकलिया विधानसभा के अंदर, वो ईमानदारी की, सच्चाई की और काम की राजनीति चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ की जनता से, यहाँ के युवाओं से, माता बहनों से कि देखिए, आपने आज तक अपने घर में जिस भी हिसाब से वोट दिए हों, आज तक जिन लोगों के कहने से वोट दिए हों, मेरी आपसे इस बार विनती है कि अगर आप बीजेपी और कांग्रेस के कामों से खुश हैं तो मैं बेशक कहूंगा कि आप उन्हें वोट दीजिए। अगर आप उनसे खुश नहीं हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा पूरी जनता से कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, एक मौका अपने बेटे इंजीनियर शादाब आलम को दीजिए, एक मौका अपने भाई इंजीनियर शादाब आलम को दीजिए। क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में काम करने के लिए आया हूँ। मैं आप लोगों के बीच में आपके बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए आया हूँ। मैं आप लोगों के बीच में काम की राजनीति करने के लिए आया हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी कोई गलत काम नहीं सिखाया। मैं जो बच्चे बेरोजगार हैं, जो बीटेक एमबीए करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद घर पे खाली बैठे हैं, बहुत से इंजीनियर्स होने के बाद किसी ने कोई सी दुकान कर रखी है, किसी ने कोई सी दुकान कर रखी है, बड़ा अफसोस होता है सुन के। तो ऐसे बच्चों को यहाँ पे जब जॉब नहीं मिलती, जब यहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता, तो उनको एक अच्छा राजनेता चाहिए यहाँ पर, जो उनकी आवाज़ को विधानसभा में भी बुलंद कर सके और जो उनको यहाँ पे रोजगार मुहैया कराने के तरीके बता सके, चाहे वो प्लेसमेंट ऑफिस के द्वारा हो, चाहे वो रोजगार मेले के द्वारा हो, चाहे यहाँ पे जो नियर अबाउट इंडस्ट्रीज हैं उनको इन्वाइट करने के द्वारा हो, मगर हर तरीके से यहाँ पे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। शादाब भाई, आप रोजगार की बात तो किसने गणित बताया ये? आप ताजा आंकड़े देखिए। नहीं, आंकड़े किसने बताए? मैं ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सवाल पे जवाब, जवाब पे सवाल करना बड़ा आसान होता है। मैं पिरानकलिया की बात करता हूँ आपसे। पिरानकलिया के युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा? इनको रोजगार देने का सबसे अच्छा तरीका ये है यहाँ पे इंडस्ट्रीज आए। सबसे अच्छा बेहतर तरीका है यहाँ पे रोडवेज बस अड्डा आए। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था जो है वो बेहतर हो जाए। यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वो अच्छे हो जाएं। यहाँ पे जो गर्ल्स एजुकेशन है उनके लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज बन जाएं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज अच्छे होने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जो देश विदेश से ज़ायरीन आते हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं मज़ार की, वो बेहतर होनी चाहिए। आप ये बताइए, यहाँ पे मोटर फूक जाती है तो उसके लिए हंगामा हो जाता है, उसको कोई सही कराने वाला नहीं है। बफ वर्ड की इतनी संपत्तियाँ पड़ी हैं, क्या उन पे कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी हब बनाया जा सकता था? जो मज़ार के काम रुके पड़े हैं उनको कराया जा सकता था। अगर मैं सारी बातों को छोड़ूं तो कितने लोगों को यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस वालों ने पिरानकलिया के अंदर रोजगार दिया है? कि आपके पास ये आंकड़ा है? आपने दिल्ली के आंकड़े तो बता दिए, आप बताइए मुझे कितना आंकड़ा है आपके पास? कितने लोगों को नौकरी दिलवाई है बताइए? नहीं है किसी के पास भी जवाब आपके। मैं बताता हूँ,
क्योंकि काम की राजनीति बहुत कम लोग करते हैं। खाली कह देने से कोई बात नहीं होती, काम के लिए बात करना और काम के लिए प्लान करना ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं आप लोगों के बीच में ये कह रहा हूं कि मैं 1000 नौकरियां लगवा कर दूंगा, तो ये मैं किसी विश्वास के साथ कह रहा हूं। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, इंजीनियर हूं पेशे से, मुझे पता है यहाँ पे रोजगार कैसे दिया जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जो मेरी विधायक निधि होगी वो मैं अपनी जनता के नाम करूंगा, तो मेरा विश्वास है कि मुझे ईमानदारी के साथ काम करना है, मुझे अच्छाई के लिए काम करना है। जो मेरे गांव वाले लोग होंगे मैं उनको बुलाकर ये विधायक निधि दिया करूंगा, और जो सबसे पहले जरूरतमंदों के काम है वो पूरे होंगे। आप ये बताइए, जब मैं गाँव के अंदर जाता हूँ तो किसी की टॉयलेट नहीं बना हुई है, किसी का छप्पर पड़ा हुआ है, किसी की बेटी जवान है, क्या उन लोगों का दर्द समझने वाला कोई नहीं होगा? क्या बीजेपी कांग्रेस वाले बताएंगे कि पीरान कलियर के अंदर कितने ऐसे लोगों की मदद करी है? मैं आपको धनौरे की दास्ता बताता हूँ। मंदिर के पास जब धनौरे में एंट्री करेंगे, लेफ्ट हैंड को किसी के एक परिवार, सैनी परिवार है, उनके घर में आग लगी थी। आज तक उनको पूछने के लिए कोई नहीं पहुंचा। आप जाके सर्वे कीजिए, आप कभी ऐसे सर्वे दिखाइए। जो लोग परेशान हाल है, मैं आपको माजरी गुम्मा वाला की बात बताता हूँ, वहां पर जाके सर्वे कीजिए। आप पीरान कलियर के अंदर ये मोहम्मदपुर है, महमूदपुर, आप वहां पे जाइए, वहां पे सर्वे कीजिए। साहब, टॉयलेट नहीं है लोगों के घरों में, लोगों के घरों में नलके नहीं लगे हुए हैं, एक एक नलके के लिए लोग बाग परेशान हैं। आप बाजू एडी के अंदर जाइए। मैं एक बात नहीं समझ पाया, पूरी पीरान कलियर विधानसभा के अंदर जो रोड्स बने हुई हैं उनकी साइडों में नाले क्यों नहीं है? क्या नाले गायब हो गए? क्या पानी निकासी के लिए नाले नहीं होने चाहिए? किसी भी रोड को उठा के देख लीजिएगा आप गांव के अंदर जाके, उनको बीच में से उठा रखा है, गोल बना रखा है और साइडों में नालियां खत्म कर रखी हैं। क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ये होनी चाहिए? आप ये बताइए, जो लोगों को यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलने थे, कितने मकान मिले हैं? बेचारे आज भी 40 साल से लोग बाग झुग्गियों में रह रहे हैं यहाँ पर। क्या उनका दर्द समझने वाला कोई है? अगर शादाब आलम सबकी आवाज बनना चाहता है तो कुछ चंद ऐसे लोगों को क्या दिक्कत है कि शादाब आलम किसी की आवाज ना बने? मैं काम की राजनीति करना चाहता हूं, तो क्या सीधी बात यह होगी कि शादाब बाहरी है, पैरासूट का है? क्या इसके अलावा दूसरी बात करने के लिए किसी के पास आमने सामने बैठिए, काम की राजनीति कीजिए? वो चंद लोग कौन है? देखिए, वो चंद लोग वो हैं जो अपने द्वारा ये बातें कहते हैं, वो जनता और सारे पत्रकार बंधु खुद जानते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, ईमानदारी की राजनीति कीजिए, इंसानियत को दर्शाइए, आप हकीकत को दिखाइए। अगर विधायक ने काम किया है, सांसद ने काम किया है, तो दिखाइए ना। वो वोट मांगे अपने काम के आधार पे। अगर मैंने मुख्यमंत्री को दावत दी है कि आप चुनाव लड़िए यहाँ से आके, तो उनको अगर विश्वास है उनके विधायक ने इतना काम किया है तो चुनाव लड़के दिखाएं और जीत के दिखाएं। यहाँ से कुछ नहीं है, सिर्फ बातें कहने से काम नहीं होता, एक प्लानिंग होती है। आप अगर मरगूबपुर मुस्तफाबाद की साइड जाएंगे तो आप वहां पे चंद रोडें बनवा के दिखाइए अभी 1 महीने के अंदर। आप जाके देखिए, रोड पे क्रॉस नहीं कर सकते, पैदल नहीं चल सकते। क्या ऐसे लोगों का दर्द समझने वाला कोई है? कोई नहीं है। आप ये बताएं कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद हर माँ बाप को अपने घर से बाहर भेजना पड़ेगा नौकरी के लिए? जो माँ बाप अपने बच्चों को पेट काट के पढ़ाते लिखाते हैं, क्या उनका फर्ज नहीं है उनका बच्चा घर में रहकर नौकरी करे? क्या नहीं चाहती यहाँ की जनता? आप बताइए मुझे। मगर उसके लिए मेरी सब लोगों से विनती है कि इंसानियत का साथ दीजिए, अच्छाई का साथ दीजिए, काम की राजनीति करिए। और मैं कहूँगा पूरे उत्तराखंड वासियों से कि उत्तराखंड के अंदर काम की राजनीति को वोट दीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसे वोट दीजिए, मगर मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, आप बच्चों के रोजगार के लिए वोट दीजिएगा, आप अच्छी शिक्षा के लिए वोट दीजिएगा, आप अच्छे काम के लिए वोट दीजिएगा, आप अच्छे चेहरे को वोट दीजिएगा, काम की राजनीति को वोट दीजिए। जी देखिए, जो वोट के ठेकेदार बन जाते हैं, मेरे पास बहुत सूचनाएं आ रही हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि ठेकेदारी प्रथा इस बार नहीं चलेगी। इंजीनियर शादाब आलम किसी ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा नहीं देगा। जो होना था वो हो गया। मैं इंसानियत के लिए काम करूँगा, मैं इंसानों के लिए काम करूँगा, मैं युवाओं के लिए काम करूँगा, मैं युवाओं की आवाज़ बनूंगा, मैं उन बहनों की आवाज़ बनूंगा जो घर में है और इंटर के बाद एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रही क्योंकि गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं उन बेटियों की आवाज़ बनूंगा जो अच्छी एजुकेशन बनना लाना चाहते हैं। मैं उन माताओं बहनों की आवाज़ बनूंगा जो घर में रह के कारोबार करना चाहती हैं और यहाँ के विधायक और सांसद उनको कारोबार मुहैया नहीं करा सके। अगर मैं ये बात गलत कहता हूँ तो आप मेरा साथ मत दीजिए, और अगर वाकई में आप चाहते हैं बदलाव विधानसभा के अंदर तो मेरा साथ दीजिए। मैं इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिले।